प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, मौसम की तरह इन दिनों हरियाणा की राजनीति में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक चर्चा कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी की है। उन्होंने जिस अंदाज में नायब सैनी पर हमला बोला है वह ठीक वैसा ही है जैसा मनोहर लाल के समय विज करते रहे थे। अनिल विज की नाराजगी की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह है। दो बड़े कारणों की चर्चा करें तो एक कारण है अधिकारियों की मंत्री की बात नहीं सुनने की आदत, अधिकारियों का मंत्री की बात को तवज्जो नहीं देना, और दूसरा है सत्ता व संगठन से जुड़े नेताओं का उन लोगों को गले लगाना जिन्होंने भाजपा में रहते हुए विधानसभा चुनाव के समय अनिल विज का विरोध किया था। इतना ही नहीं, विरोधी खेमे का साथ दिया था। विज को संदेह है कि उन्हें चुनाव हराने के लिए पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची। हम एक एक करके इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। पहले अधिकारियों की कार्यप्रणाली की बात। अनिल विज की नाराजगी इस मामले में जायज़ कही जाएगी क्योंकि कुछ अधिकारी निश्चित रूप से बेलगाम हैं। हालांकि विज कभी कभी तेजी दिखाने के चक्कर में तानाशाही भी दिखा जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो हरियाणा की अफसरशाही में कुछ चेहरे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस राज में इन चेहरों पर कालिख नहीं लगी थी। कांग्रेस शासन में इससे भी कहीं अधिक भ्रष्टाचार था, लेकिन भाजपाई जिस स्तर पर खुद की सरकार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। भाजपा सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने से पूर्व राव नरवीर सिंह खुले मंचों पर गुरुग्राम में कई बार ऐसा सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि किसी अधिकारी ने तो उनके पर्सनल काम के लिए भी सुविधा शुल्क मांग लिया था। मंत्री बनने के बाद भी राव नरवीर सिंह इन अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं और अच्छे खासे शब्दों में इन्हें लताड़ रहे हैं। नरवीर के बाद अब अनिल विज ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए तीखे तेवर दिखाए हैं, लेकिन शालीनता की सीमा लांघना भी मंत्रियों के लिए उचित नहीं है। कानून में बड़ी ताकत होती है, मंत्रियों को भी अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। डांट डपट जरूरी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। नायब सरकार के वजीर नरवीर के बाद अहिरवाल के दो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और अनिल यादव भी अधिकारियों के प्रति मुखर हो रहे हैं। कोसली के विधायक अनिल यादव ने तो सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा ही मार दिया। वह डीसी को यह समझा रहे थे कि एक काम जो उनके कहने से नहीं हुआ उसे चोर दरवाजे से अधिकारियों ने कर दिया। राजस्व विभाग का यह कारनामा सुन करके सभी आश्चर्यचकित रह गए। जाहिर है अनिल विज, अनिल यादव व लक्ष्मण यादव की शिकायतें बेदम नहीं है। खुद अनिल विज कह रहे हैं कि जो उनकी शिकायत है वह कई मंत्रियों और विधायकों की भी शिकायत है। अब बात करते हैं अनिल विज को चुनाव हराने का प्रयास करने वाले राजनीतिक चेहरों की। निश्चित रूप से विज अपने दम पर यह चुनाव जीत गए, लेकिन उन्हें हराने की साजिश तो हुई ही है। हमारा मानना है कि राजनीति में ऐसा होना आम बात है, लेकिन यह भी सच है कि तिकड़मबाज लोग जिसकी सत्ता होती है उसी का बनने की कला जानते हैं। विज की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ने फौरी तौर पर पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया के माध्यम से तात्कालिक उपाय जरूर किए हैं, लेकिन विज का आक्रामक स्वभाव हर सीएम की राह मुश्किल करता ही रहेगा। अगर ऐसा एक सीमा से अधिक हुआ तो नायब सरकार पर तो कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन विज की कुर्सी पर संकट जरूर आ जाएगा। यह अकेले विज के मामले में हम कह रहे हैं। संख्या बल बढ़ा तो हालात दूसरे भी हो सकते हैं। पार्टी स्तर पर अभी विज की लिहाज इसलिए की जा रही है क्योंकि वह पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं और समय समय पर संघ नीति के अनुरूप शब्दबाण चलाते रहे हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें तो नायब सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। अगर संकट में फंसेंगे तो अनिल विज ही फंसेंगे, लेकिन जिस तरह की बातें छन कर बाहर आ रही है वह नायब सरकार की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी सूचना आ रही है कि नायब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रियों के अधिकार तेजी से सीमित किए जा रहे हैं। सब कुछ सीएमओ की मुट्ठी में जा रहा है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कई बार सरकार को ताकत देने का काम करता है, लेकिन इतनी छूट भी नहीं दी जानी चाहिए कि कोई मंत्री तानाशाह हो जाए। नायब को समन्वय की लक्ष्मण रेखा खींचनी ही होगी। अब अनिल विज के बुझे हुए तीरों की बात करते हैं। अनिल विज ने सबसे पहले 30 जनवरी को कहा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके आदेशों की न तो पालना होती है और नए अधिकारी उनके काम करते हैं। अगले दिन 31 जनवरी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए विज ने सीधा नायब सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उड़न खटोले पर सवार हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि यह आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सभी मंत्रियों और विधायकों की भी है। अगले दिन 1 फरवरी को फिर पुष्पा फिल्म का डायलॉग बोल दिया। इससे आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि मैं नहीं, मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मतलब सीधे सीधे सरकार को, चीफ मिनिस्टर को चेतावनी।
मतलब अनिल विज ने कह दिया कि वह सत्ता की परवाह नहीं करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ से अपनी बात कहेंगे। और आत्मा की आवाज़ उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के मामले में भी कह दी। सबसे अंत में 2 फरवरी को उन्होंने जो कुछ कहा वह पार्टी को शर्मसार करने वाला है, सत्ता को झुकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो मेरा मंत्री पद छीन सकते हैं, मेरी कार छीन सकते हैं, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के मामले में अपनी बात कह दी। विज ने कह दिया कि अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर गैंगरेप का आरोपित महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है? यह हिला देने वाली टिप्पणी थी, पूरी पार्टी को इसने असहज कर दिया। इस बीच 3 फरवरी को ही इंटरनेट मीडिया पर विज का 52 सेकंड का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि चीफ मिनिस्टर के साथ घूमने वाले नेता उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली चित्रा सरवरा के साथ घूम रहे थे। यह गद्दार है, ऐसा कहा गया। इस वीडियो के नेपथ्य में एक गाना चल रहा था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बैकग्राउंड में चल रहा ये गाना सीधा अपनी ही सरकार पर कटाक्ष था। इस विवाद का फायदा कांग्रेस उठाने में लगी है। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नायब सरकार के 100 दिन के कामकाज का हिसाब किताब पूछा गया तो उन्होंने 2 लाइनों में ही तोड़ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नायब सैनी सरकार के कामकाज का 100 दिन का हिसाब तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अनिल विज खुद बता रहे हैं। अनिल विज ने सब कुछ कह दिया है। जाहिर है विज के तेवर से पार्टी की मुश्किलें बढ़ी है। 2 दिन पूर्व पूनिया से मीटिंग के बाद अब अनिल विज कुछ शांत है, लेकिन 48 के बहुमत वाली सरकार बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों को कोसने की होड़ भी सरकारी सिस्टम की कमजोरी को ही उजागर करेगी। नायब को अधिकारियों पर भी लगाम लगानी है और अपनों की तीखी जुबान पर भी। लेकिन जनता को परेशान करने के लिए टेढ़े नियम बनाने वाले अधिकारियों का टेढ़ापन दूर करना ही होगा। अनिल विज प्रकरण पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।